प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कथा भारती की दूसरी कहानी पंचलाइट का सारांश। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पंचलाइट कथा का उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारांश के माध्यम से मैंने बताया था कि ग्रामीण बिरादरी के आधार पर दो टोलियों में वो गांव बटा हुआ है। दोनों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष है, उनमें वैज्ञानिक सोच की कमी है। गांव का ही एक लड़का गाना गाने के अपराध में हुक्का पानी बंद है की सज़ा भुगत रहा है। विद्यार्थियों, पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने इस कहानी में ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। कहानीकार ने यह दिखाने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है कि किस प्रकार बड़े से बड़ा रूढ़िगत संस्कार और निषेध आवश्यकता आने पर अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी को केंद्र में रखकर इस कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और उनमें परस्पर ईर्ष्या देश के भाव भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी दर्शाना चाहा है कि इस भौतिकतावादी युग और आधुनिक युग में भी अभी भी भारतीय गांव एवं कुछ जातियां इस प्रकार पिछड़ी हुई हैं जिस प्रकार की इस कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने दिखाना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी में किसी व्यक्ति विशेष के बजाय समूह के चरित्र को प्रधानता दी गई है। ग्रामीणों में आज भी अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है। इन्हीं सबको सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने दर्शाना चाहा है और यही पंचलाइट कथा का उद्देश्य भी है। धन्यवाद।